उसकी एक पहली आयत को पढ़ रहे हैं, एक को दो को पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम ये जो अंतिम भोज इसको साथ से पढ़ेंगे। पहली आयत में कोई भी जान इसको पढ़ सकता है, लूका 22 की 1। हालेलुया। हालेलुया। अख़मीरी रोटी का फल जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। हालेलुया। ये जो भोज है उस समय का था जब प्रधान याजक, महायाजक और फिक्की फरीसी यीशु मसीह की ताक में से थे, तो किस रीति से इस व्यक्ति को पकड़ा कर मार डाला जाए, किस रीति से इस व्यक्ति को पकड़वा के मार डाला जाए, मतलब बहाने, कमियां ढूंढ रहे थे, है ना। और वो इस बात को देख रहे थे कि, है ना, कि क्या कमियां थी जो लोगों को ढूंढ रहे थे। तो निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 27वीं आयत को हम पढ़ के देखते हैं क्या लिखता है वचन। निर्गमन की पुस्तक 12 की पहली और 26 लास्ट की 26-27 पढ़ दे बस। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, हाँ कि यह मसीह तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। देखिए क्या होता है, अब पे कटनी के समय कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। और कहते हैं कटनी के जो महीने का पहला महीना ये ठहरे, इसीलिए आज तक कैलेंडर में जो हिंदी रीति के अनुसार है वो जो नया साल मनाया जाता है वो 1 अप्रैल से चालू होता है। कब से होता है? अप्रैल से, और 31 तक सारे गवर्नमेंट, मार्च तक गवर्नमेंट के सारे खाते क्लोज किए जाते हैं। और अप्रैल से नया साल जैसी, है ना, वो आता है तभी उसमें शुरू किया जाता है। हालेलुया। जो सब सोचते शायद ये तो शास्त्रों के अनुसार पहले से लिखा हुआ जी नहीं, बाइबल के अनुसार ये महीने की शुरुआत की गई है। हालेलुया। और अब 26-27 को पढ़ते बस, जल्दी नहीं करेंगे। हाँ इसी की निर्गमन 12 की। और जब तुम्हारे लड़के वाले तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना कि यहोवा ने जो मिस्रियों के मरने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इस कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुका कर दंडवत की। क्योंकि जब मिस्र में महामारी फैली हुई थी और उसमें जब महामारी थी तो वहाँ जो फसह का मेमना बलिदान करके, क्योंकि बाइबल ने कहा कि जिस देवरी पे मेरे मेमने की लहू की छाप लगी होगी वो घर बकस दिया जाएगा। हालेलुया। क्या होगा वो घर? और वही विधि आज तक चली आ रही लहू और मांस की, वही आज लहू और मांस की। आज छुटकारा लहू के द्वारा था। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए लहू बहाया, इसीलिए यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए लहू बहाया ताकि मेरा और आपका पापों से छुटकारा हो जाए। हालेलुया। पापों से क्यों? पाप का जो फल है, प्रतिफल, वो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और यीशु मसीह का अनुग्रह अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का, है ना, कि अनुग्रह अनंत काल का जीवन है। तो यदि मुक्ति पाना चाहते हैं, हालेलुया, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें यीशु के पास आना होगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि हर घुटना मेरे आगे झुक जाएगा, हर जीभ मेरा अंगीकार करेगी।
यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। अब इसकी लूका 22 की 7 से पढ़ते हैं। लूका 22 की 7 से पढ़ते हैं। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, हम्म। जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। देखिए जी, आज भी वो फसह का दिन है और उसमें फसह के दिन बलि का जो मेमना है वो बलिदान करना जरूरी था, कुर्बान करना जरूरी था। इसीलिए जब जब ये फसह का पर्व मनाया जाता है, जब जब ये बनाया जाता है, तो ये बलिदान हमें यीशु के कुर्बानी की याद दिलाता है। लहू याद दिलाता है। आज हम प्रभु भोज में देह और मांस को खाने जा रहे हैं, उसके लहू को पीने जा रहे हैं। हालेलुया। वो उसका चिन्ह है, उस वाचा है। जैसे मैंने बताया पुराने नियम में वो किया जाता था कि मार के वो डेवड़ी पे सबकी लहू की छाप लगा दी थी। फसह का मेमना सबसे पहले बलिदान वहीं हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं, है ना, तब अखीर के पैक आया जिसमें फसह का बलि करना आवश्यक था, क्योंकि बिना बलि के छुटकारा नहीं था। बिना बलि, चाहे नारियल की बलि हो, आपने देखो लोग नारियल आग में डालते थे, नींबू की बलि हो, बलि तो चल रही है ना। कई बार जायफल की बलि चल रही है, सुपारी की है ना, मतलब किसी की भी है। मतलब सब जातियां जानती है, हर एक जाति जानती है कि बिना बलि के छुटकारा संभव नहीं है। हालेलुया। और ये नहीं पता ये बलि किसको चढ़ा रहे हैं, ये पता किसी को नहीं है कि हम लोग बलि किसके लिए चढ़ा रहे हैं। और बलि की ये रीति कब से शुरू हुई ये भी नहीं पता। बस बलिया चढ़ाए जा रहे हैं, बलिया चढ़ाए जा रहे हैं। हालेलुया। पता नहीं है कि किसकी बलि चल रही है। आज आपको एक सच्चाई की बात बताता हूँ। कभी भी बड़े बड़े मंदिरों में जाना, आप बड़े बड़े मंदिरों में जाना, पीछे एक खाली ताका होता है। क्या होता है? खाली ताका होता है। वहां कोई तस्वीर नहीं होती, किसी की प्रतिमा नहीं होती, और जब तक आप वहां पे मत्था नहीं टेक लोगे पिछले पासे और उसमें, है ना, धूप बत्ती नहीं चलाओगे, आपकी जो पूजा वो व्यर्थ हो जाएगी, कबूल नहीं होगी। क्यों? जब किसी से पूछो कि वो क्या है, वो कहती है अनजाना ईश्वर है। सच्चाई, सच कहते, झूठ नहीं कहते, क्योंकि वो इस ईश्वर को जानते ही नहीं। हालेलुया। इस ईश्वर को, इसलिए वो कहते हैं ये अनजाना ईश्वर है। क्योंकि मैंने खुद देखा, मैं कालका जी मंदिर के गया घूमने, लोटस टेम्पल साथ था, हम गए। पीछे मैंने पूछा कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन खाली टाके के पे किसके लिए धूप बत्ती जलाई जा रही है, ये चिराग जलाए कि जी अनजाना ईश्वर है। ये तो हमें भी नहीं आज तक पता ये कल, लेकिन जब तक यहाँ ना चढ़ाए तो हमारी पूजा सफल नहीं होती। हालेलुया। हमारी पूजा सफल नहीं होती। लोग मंदिर के पीछे इसलिए जाते हैं वहां पे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जाके कभी ट्राई कर लीजिए। मैं प्रैक्टिकल लाइफ बताता हूँ मैं। वो कहते हैं अनजाना ईश्वर है, सही है, उसको जानते ही नहीं, लेकिन बलि चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। तो कहते हैं, और आगे क्या क्या 8वीं आयत में, यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। क्या कहें? यूहन्ना पत्र कहकर कि हमारे खाने के लिए क्या करो? फसह तैयार करो। जैसे आज मेज तैयार यहाँ पे हो रही है, ये आपका नहीं, कुछ पुराने समय से ये चलिए रीति रिवाज चला आ रहा है, ये है ना। और क्या कहते हैं? उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? देखिए, उसने पूछा, प्रभु तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए मेज तैयार करें हम। आगे का 10वीं क्या कहते हैं? उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य
घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। देखिए जी, तो देखो मार्ग में तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, पानी घड़ा पानी से भरा हुआ, उसके पीछे चले जाना, जिस घर में वो जाए उसी में चले जाना। मतलब फसे का त्योहार कहाँ मनाया जाता था? बलि कहाँ चलाई जाती थी? फसे के जाए घर में। हालेलुया। मैं कहने का मतलब भवन में। तो ये तो प्रभु हो जाए काम मनाया जाता है, इसीलिए घर में मनाया जाता है। हालेलुया। बाहर नहीं, इस रस्म को बाहर नहीं कर सकते। हालेलुया। और आगे क्या कहते हैं? और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुँचाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसे खाऊं। कहते और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुँचाला कहाँ जिसमें अपने चेलों के साथ फसे खाऊं। मतलब बैठक। गांव में पहले क्या होती थी? बैठक। जो भी अतिथि आते थे, मेहमान आते थे, उनको कहाँ बैठाया जाता था? उस बैठक में ही बैठाया जाता था। कि वो जगह बता, वो पहनवाई आपने कहाँ रखी है कि जहां अपने चेलों के साथ मैं फंसे खाऊं। हालेलुया। और क्या कहता है? वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। देखिए, कहते वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा। हालेलुया। ऐसी पीछे मेज तैयार है। क्या है? तैयारी कर रखी है। हालेलुया। है ना? देगा, वही तैयारी करना। और 13वें आदमी क्या करे? उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसे तैयार किया। कि जैसा यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा और वहां जब जाके देखा तो वैसा ही तैयार मिला। योजना पहले से तैयारी। हालेलुया। कि जैसे गए वहां साथ कुछ उनको वैसे ही तैयार मिला जैसे यीशु मसीह ने उसको। क्या उस समय कोई फोन था कि यीशु मसीह ने कॉलिंग की हो? हालेलुया। ना तो कीपैड वाला था। हालेलुया। और नहीं एंड्रॉइड फोन था। फिर भी वहां पहले से पहुंच गई बात और देखा कि वहां वैसी तैयारी करके। हालेलुया। और इसकी 14 हिस्से पढ़ते। अब आते प्रभु घोष की बात पे। हालेलुया। जब घड़ी आ पहुंची तब वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। किसके साथ? प्रेरितों के साथ, जो परमेश्वर के अनुयायी थे, जो परमेश्वर की सेवा करते थे, उन लोगों के साथ वो भोजन खाने बैठा। हालेलुया। और क्या कहते हैं? और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसे तुम्हारे साथ खाऊं। देखिए क्या ऐसा हो सकता है? कह रहा है खुदा का प्यार देखो। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फंसे तुम्हारे साथ खाऊं। कोई मरने से पहले खाना खिलाता है? अपना खाना नहीं खिलाता ना। कहते मेरी बड़ी लालसा थी कि उस दुख उठाने से पहले, उस मृत्यु को प्राप्त करने से पहले बैठ कर तुम्हारे साथ भोजन करूं। जैसे अंतिम इच्छा होती है ना इंसान। हाँ पापा आप क्या चाहते हो? आप अपनी अंतिम इच्छा बता दो। यहाँ से यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य में अंतिम इच्छा शुरू हुई थी, जो अल्लाह उसको पूरा करते हैं। भाई अंत में बता दो आपको क्या खाना है। जाते जाते कुछ खाना तो बता दो, है ना? भूलते ना कि भाई कोई चीज़ बता दो, इच्छा है तो, है ना? और कहते हैं खाऊं। और आगे क्या कहते हैं? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। प्रॉमिस कर रहा है। कहते हैं इसके बाद, आज के बाद जो फंसे मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा रोटी। उसके बाद, है ना? कह रहा है क्योंकि मैं तुमसे कहती हूँ जब तक वे परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। एक निश्चय, एक प्रॉमिस करना। हालेलुया। हम तो प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। हम प्रॉमिस को, वायदे को तोड़ देते हैं। देख खुदा कभी अपने वायदे को नहीं तोड़ता।
हालेलुया। और आगे क्या करें? तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। जैसे अभी हम करने जा रहे हैं, है ना? कहते तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। हालेलुया। कैसा प्रेम है उसका ना, बांट लो। और क्या करें? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए